तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 लाई हूँ, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, द सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये है कि द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड सेल। आप लोगों को पहले से ही पता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से मिलके बना होता है, चाहे उसकी सेल छोटी है बड़ी है, लेकिन वो सेल से ही मिलके बने होते हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसे डिस्कवर किया था सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और उसने ऑब्जर्व किया था बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल से, जिसे हम बोलते कॉर्क स्लाइस, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। मतलब उसने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप किया था, उससे ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व दैट जस्ट लाइक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। तो उसने अपने इस माइक्रोस्कोप से देखा कि बार्क ऑफ ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा है। उसकी जो सेल्स है वो हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर की दिख रही है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह। तो द हनी कॉम्ब आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट। जैसे हनी कॉम्ब में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कमरे जैसे बने होते हैं, तो उन्होंने उस सेल को, वहाँ पर जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, उनको उसने दिया नाम सेल। सेल को लैटिन वर्ड में बोलते हैं अ लिटिल रूम। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें जो रॉबर्ट हुक ने जो अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो सबसे पहले इसमें जो आउटर बाउंड्री देख रहे हो, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूडी लाइक मटेरियल है, वाटरी फ्लूड लाइक मटेरियल, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, कंट्रोलर ऑफ द सेल। उसके बाद सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में दो बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था सेल्डन एंड श्वान। उन्होंने ये एक थ्योरी दी थी प्लांट और एनिमल्स के कंपेयर में। उन्होंने ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। इनका ये पहला पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा इन्होंने बताया सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब स्टार्टिंग जो होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होगा वो सेल से मिलके बना होगा। ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने ये बोला जितनी भी नई सेल्स बनेंगी वो अपनी पुरानी सेल से मिलके बनी होंगी। जैसे आपने अमीबा का एग्जांपल देखा होगा, अमीबा अपनी 2 डॉटर सेल्स अराइज करता है। तो अमीबा किससे अराइज कर रहा है? अपनी पहले वाली सेल से कर रहा है, अपनी पेरेंट सेल से कर रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व करेंगे या इसको हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ नंबर्स। नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बेसिस ऑफ द सेल, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर का नाम ही है, यूनी मतलब 1 और सेल मतलब एक। तो उसमें क्या है, एक सेल होगी तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल सेल का बना होता है, इसी को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म, उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इनकी क्या है, एक ही सेल होती है और इसी सेल से क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, मतलब फूड को लेते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सब एक ही सेल से होता है इनका। जैसे आप डायग्राम देख रहे हो, इसका इरेगुलर शेप का डायग्राम होता है, सेल है, बीच में जो पोर्शन है दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, और ये है फूड वैक्यूल। जो भी फूड इनको लेना होता है, जितना नीड होता है उतना ले लेते हैं, उसके बाद अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं फूड वैक्यूल के अंदर। सेकेंड है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब होता है मोर देन 1। मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा उनकी जो सेल्स होंगी वो 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा ही होगा, इसमें दे रखा है प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो आप देख सकते हो जो प्लांट्स हैं इसके कई पार्ट्स होते हैं, आपने देखा फ्लावर भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी है, रूट्स भी है। तो इनके अलग अलग मतलब सेल्स हैं, लेकिन क्या है, वर्क इनके अलग अलग होंगे। जैसे रूट्स है तो क्या कर रही है, वो एब्जॉर्ब करने का काम करती है, सॉइल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद क्या है, जो लीव्स के पास, जो लीव्स क्या करेगी, यहाँ पर फूड प्रिपेयर करेगी। स्टेम क्या करेगी, जो भी फूड बनेगा वो स्टेम हर ब्रांचेज में या अदर जो भी पार्ट्स हैं वहाँ पर लेके जाएगी। फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब हर बॉडी पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से प्लांट्स एक मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है। अब है टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स की होती हैं? तो जो सेल्स हैं वो हमने कैटेगराइज किया उसको 2 टर्म्स में, 2 टाइप्स में हमने उसको अलग अलग करा है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोट सेल। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को हम डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताना चाहूँगी।
ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इजीली आप समझ सकते हो। फर्स्ट जो है वो है सेल मेम्ब्रेन, आउटर जो बाउंड्री आप देख रहे हो। अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और जो मिडिल पोर्शन है फ्लूइडी लाइक मटेरियल, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग होती है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे जो जिसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग नहीं होती हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और यूकैरियोट्स में आप देख सकते हैं, यूकैरियोट्स में सेम वही टर्म्स हैं, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन है रेड कलर की, आप देख सकते हो, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो यूकैरियोट्स के अंडर आते हैं। तो आइए हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, फर्स्ट है इसमें सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे हमने पढ़ा था, अभी देखा भी था कि उसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो लैक होती है, मतलब प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंस होती है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, मतलब जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर जो कह सकते हैं कि हेरिडिटी मटेरियल होता है क्रोमोसोम, वो यहाँ पर सिंगल होता है, एक ही क्रोमोसोम उसमें मिलता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ मल्टी क्रोमोसोम होते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, नंबर इनके अलग होते हैं, तो मोर देन वन। फिर रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज आसेक्सुअल। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो आसेक्सुअल होगा, चाहे वो सेल डिवीज़न के थ्रू हो, चाहे वो डिवीज़न कैसी भी हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, ठीक है, या ट्रांसवर्स हो, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आ जाएगा। यूकैरियोट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों ही होता है, सेक्सुअल भी हो सकता है और असेक्सुअल भी हो सकता है। प्रोकैरियोट्स ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल के बने होते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब मोर देन वन सेल। अब हम बताते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में एग्जाम्पल आपके हैं फंजाई, प्लांट सेल और एनिमल सेल। जैसा कि आप फ्लो डायग्राम देख सकते हो, बहुत इजी डायग्राम, इसे समझने की कोशिश करो आप। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड इज यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एग्जाम्पल थे प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा था प्लांट्स, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल, ये सारे थे। अब यूकैरियोट्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यूकैरियोट्स आपको पता होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इसके अंदर। अब इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर और सेकंड इज मल्टी सेलुलर। तो यूनि का मतलब है जिनकी सेल एक, जैसे कह सकते हैं जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है, तो इसमें आ जाएगी आपके पैरामीशियम और यूग्लिना। और मल्टी सेल में आपके आ जाएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब मल्टी सेल को हमने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, फर्स्ट इज प्लांट सेल एंड सेकेंड इज एनिमल सेल। तो आइए हम डिफरेंस पढ़ते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या, सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्लास्टिड इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते क्योंकि प्लास्टिड कलर प्रोवाइड करते हैं, तो कलर जो है वो ज़रूरत होती है सिर्फ प्लांट को। जैसे आपने देखा होगा क्लोरोफिल पिगमेंट है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, लेकिन इनके अंदर वो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब हम बात करें प्लांट की तो प्लास्टिड आर प्रेजेंट, इनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स छोटे साइज़ के होते हैं। और प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स आर लार्ज, वैक्यूल्स क्या हैं, बड़े साइज़ के होते हैं। फोर्थ है एनिमल सेल आर द मेडअप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। एनिमल सेल जो होती है, क्या कह सकते हैं, मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो प्लांट सेल आर मेडअप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके ह्यूमन बींग्स, और प्लांट सेल के एग्जाम्पल हैं आपके प्लांट्स। ये आपने स्ट्रक्चर दोनों देख ही लिए होंगे, सेम वही टर्म है जैसे रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से करा था ऑब्जर्व, वैसे ही हमने यहाँ पर अनियन सेल की स्लाइड हमने बनाई है और यहाँ प्लांट पील की स्लाइड बनाई है, और दोनों को हमने माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया तो डॉट लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखे हेक्सागोनल शेप के, तो और इसमें लीनियर फॉर्म में दिखे, बट सेम ही टर्म है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। फिर इसके बाद बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड जो फ्लूइडी लाइक मटेरियल दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं, दोनों ही नाम है इसके। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट में ये सेपरेट करती है मटेरियल्स को।
उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउमेंट देती है कि कौन से मटेरियल को अंदर जाना है और कौन से मटेरियल को बाहर। It also prevent the movement of the some other material. The cell membrane is called as selectively permeable membrane. ये जो कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ये अंदर जाने देती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन्स की। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, आउटर जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मिडल पोर्शन है दिस इज नोन एज न्यूक्लियस एंड फ्लूइडी मटेरियल दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें। तो इस डिफ्यूजन होता क्या है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, बहुत जल्दी से होने वाला मूवमेंट होता है, और इसमें जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। कोई भी मटेरियल जो होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। और ये अकर मतलब ये किस किस के अंदर होता है? सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर भी हो सकता है, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं लिक्विड का, कि क्या लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न देखा जा सकता है। तो कैसे एक एग्जांपल्स के जो हम देख सकते हैं कि हमने एक बीकर में पानी लिया और उसमें हमने कुछ इंक डाल दी, इंक के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, और वाटर मीडियम हमने रखा बाहर। वाटर मीडियम ने ज़्यादा रखा, इंक मॉलिक्यूल्स हमने कम डाला। उसके बाद हमने कुछ देर में जब देखा तो इंक मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या कर रहे थे? स्प्रेड कर रहे थे। इसका मतलब इंक मॉलिक्यूल का जो हायर कंसनट्रेशन ऊपर थी और लोअर कंसनट्रेशन नीचे, तो वो हायर से लोअर में जाने लगा, स्प्रेड होने लगा धीरे धीरे। और कुछ देर बाद जब हमने देखा कि इंक मॉलिक्यूल्स के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड हो गए ऑल डायरेक्शन में, और पूरा जो वाटर था वो बिल्कुल ब्लू कलर का हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन फ्लो करे, और पूरा उसने वाटर को क्या कर दिया कि ब्लू कलर का शो कर दिया। तो ये आपने देखा लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न। अब हम बात करते हैं गैसेस के अंदर। गैसेस में हमने ह्यूमन बींग्स का एक एग्जांपल लिया। जैसे हमने देखा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो और हमारी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन कम है, तो क्या है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव होती है। तो इसलिए बाहर से हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, और इधर ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है शरीर के अंदर, तो इसलिए वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है, इसलिए बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलेगी, हायर से लोअर की तरफ। अब हम बात करते हैं सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर आपने देखा होगा सॉलिड के अंदर भी डिफ्यूज़न होता है। तो मैं इसे आप एग्जांपल के साथ समझाऊंगी आपको। जैसे आपने क्या है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा, और आप 2 या 3 हफ्ते बाद जब आपने उसको देखा, ऑब्जर्व किया जाके, स्कूल में छुट्टियां पड़ गई बाई चांस, और फिर आपने उसे ऑब्जर्व किया जाके, तो अब जब आप उसको रिमूव करने के लिए, उसे मिटाने की कोशिश करोगे, तो वो क्या हो, बहुत डिफिकल्टी आएगी। क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें आपने देखा कि जो चॉक के पार्टिकल्स थे वो ब्लैक बोर्ड की सरफेस के साथ क्या हो गए, डिफ्यूज़ हो गए। तो इस वजह से क्या है, चॉक के पार्टिकल्स अंदर उसकी सरफेस में क्या है, मिल चुके हैं जाके। तो इसी प्रोसेस में क्या है, ये है डिफ्यूज़न। सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़न इस तरीके से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी बिल्कुल डिफ्यूज़न की तरह ही टर्म है, लेकिन बस इसमें छोटा सा डिफरेंस है कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें वही मूवमेंट होती है कि हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा सब्सटेंस, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्या है, एक सबसे डिफरेंस वाली बात यह है कि उसमें जो मूवमेंट होगी वो एक सेमी परविएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। जो भी सब्सटेंस हायर से लोअर में जाएंगे तो एक मेम्ब्रेन से कह सकते हैं पार होके जाएंगे। तो ये होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ऑस्मोसिस। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिफरेंस बता दूंगी इसका। तो सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।